नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम अगली क्लास साइंस कर रहे हैं, उसमें गति और गति के प्रकार की जो क्लास थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। गति के प्रकारों में हमने एक प्रकार पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था कौन सा? पथ के आधार पर। पथ के आधार पर आपने देखा था। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो किसके आधार पर है? तल के आधार पर। तल के आधार पर। तल के आधार पर गति के प्रकारों की चर्चा अपन करते हैं। तो तल के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होती है कौन सी? 1D यानी एक विमीय गति। एक विमीय गति। दूसरी जो गति है वो है द्विविमीय गति। तीसरी जो गति है वो है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। एक विमीय गति को कहते हैं 1D, द्विविमीय गति को कहते हैं 2D, और इसको कहते हैं कौन सी? 3D गति। हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? तल के आधार पर गति। तल के आधार पर गति। और तल के आधार पर गति में कितने प्रकार बताए मैंने? 3 प्रकार। तल के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और इसमें पहली कौन सी है? एक विमीय गति। दूसरी जो गति है कौन सी? द्विविमीय गति। और तीसरी जो गति है वो कौन सी है? त्रिविमीय गति। 1D, 2D और 3D। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी गति की? 1D की गति। यानी एक नंबर पे परिचर्चा या चर्चा करते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या है? एक विमीय गति या इसको कहते हैं कौन सी गति? 1D गति। एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या? वह गति जिसमें एक अक्ष की आवश्यकता हो। वह गति जिसमें एक अक्ष की आवश्यकता हो। कौन सी गति कहलाती है? 1D गति कहलाती है। वह गति जिसमें क्या हो? एक अक्ष की आवश्यकता हो, यानी वह गति जिसमें एक अक्ष उपस्थित हो, तो वो कौन सी गति कहलाएगी? 1D गति कहलाएगी। एक अक्ष कौन सा हो सकता है? एक्स या वाई या जेड। इन तीनों अक्षों में से एक अक्ष अगर उपस्थित है तो वो कौन सी गति कहलाती है? एक विमीय गति, 1D गति कहलाती है। तो ये परिभाषा होगी, वह गति जिसमें कितने अक्ष हो? एक अक्ष हो, तो वह गति कहलाती है एक विमीय गति। जैसे उदाहरणों की अपन बात करें, एक विमीय गति के कौन कौन से उदाहरण है? तो आपने पिछली क्लास में सरल रेखीय गति पढ़ी है। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। यानी पथ के आधार पर आपने जब गति पढ़ी थी, एक सरल रेखीय गति और घूर्णन गति और एक वृत्तीय गति। यानी कोणीय गति के 2 भाग थे, घूर्णन गति और एक वृत्तीय गति। तो इसके जो आपने कहा एक विमीय गति, एक विमीय गति के उदाहरण कौन से हैं? तो सबसे पहले जो 1 नंबर पे उदाहरण आता है, वो जितने भी सरल रेखीय गति के उदाहरण है वो कौन सी गति में आते हैं? एक विमीय गति में आते हैं। तो सरल रेखीय गति, तो जितनी भी सरल रेखीय गतियां होती है वो कौन सी गति में आती है? एक विमीय गति में आती है। आगे अपन बात करें तो 1D में कौन सी आएगी? वो एक सुई की जैसे मशीन की सुई होती है, मशीन की सुई की गति।
मशीन की सुई की गति। अगर मैं आपसे पूछूं मशीन की जो सुई की गति है वो अपन ने कहाँ पर पढ़ी थी, वो एक सरल रेखीय गति में पढ़ी थी। तो जितनी भी सरल रेखीय गति है वो किस में आती है, एकविमीय गति में आती है। तो मशीन की सुई की गति किसका उदाहरण है, एकविमीय गति या वनडे का उदाहरण है। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति किसका उदाहरण है, एकविमीय गति का उदाहरण है। अगली अपन बात करें तो इंजन के पिस्टन की गति, इंजन के पिस्टन की गति, इंजन गाड़ी का जो इंजन होता है उसका जो पिस्टन होता है जो वो गति करता है, तो कौन सी गति का उदाहरण, एक तो सरल रेखीय गति का उदाहरण, और जितनी भी सरल रेखीय गतियां होती है तो वो किसके उदाहरण में आती है, एकविमीय गति के उदाहरण में आती है। तो इंजन के पिस्टन की जो गति है वो किस में आएगी, एकविमीय गति के उदाहरण में आती है। अगले उदाहरण की अपन बात करें, मशीन की सुई की गति हो गई एकविमीय गति। एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की जो गति है, एक सीधी पटरी पर, एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की जो गति है वो किसका उदाहरण है, एकविमीय गति। तो कुल मिला के बात यह है कि जितनी भी सरल रेखीय गति में आपने पिछली क्लास में पढ़ी, सरल रेखीय गति के जितने भी उदाहरण होते हैं वो कौन सी गति के उदाहरण होंगे, एकविमीय गति के उदाहरण होते हैं। यह आपकी क्या थी, एकविमीय गति। अगली अपन बात करें कौन सी गति है, द्विविमीय गति। 2 नंबर पे आप परिचर्चा करोगे किसकी, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति इसको कहते हैं क्या, 2D। तो द्विविमीय गति मतलब परिभाषा ये हुई, वह गति जिसमें दो अक्ष हों, तो कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। दो अक्ष कैसे, एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है। तो ये दो अक्ष हो तो उसमें कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। तो वह गति जिसमें कितने अक्ष हो, दो अक्ष हो उपस्थित हो, दो अक्ष उपस्थित हो, तो कौन सी गति, द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति के उदाहरणों की आप समझो तो जैसे सांप की गति, सांप जो गति करता है वो यूं करता है, तो जो गति होती है सांप की वो कौन सी गति का उदाहरण है, द्विविमीय गति का। क्योंकि सांप की गति में कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष, दो अक्ष। और दो अक्ष में होने वाली गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। अगले उदाहरण की आप बात करोगे, पहला हो गया कौन सा, सांप की गति का उदाहरण, यानी सांप की जो गति है वो किसका उदाहरण है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। अगर मैं आगे बात करूं, भाला एवं चक्का फेंक, अगर आप भाले को फेंकते हो और चक्के को फेंकते हो तो भाला फेंक एवं चक्का फेंक में जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, वो होती है द्विविमीय गति होती है। अगर आप कहो एक गोलाकार या रेल की जो पटरी होती है, एक कोणीय पटरी पर रेलगाड़ी की गति। अब देखो रेलगाड़ी की गति में दोनों गतियां हैं। अगर आपसे पूछे
कि भाई सीधी रेखा पर यानी एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी गति कर रही है, तो सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति तो वो तो किस में जाती है, 1D में या सरल रेखीय गति में जाती है। लेकिन ये कोणीय पटरी, पटरी में क्या है, घुमाव है, तो फिर वो जाती है किसमें, वो जाती है 2D या द्विविमीय गति का उदाहरण होती है। सांप की गति हो गई, भाला फेंक, चक्का फेंक, ये हो गई। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर फेंका गया पत्थर, क्षैतिज रेखा पर फेंका गया पत्थर, क्षैतिज रेखा मतलब यहाँ से हाथ में पत्थर लिया, उसको फेंक रहे हो तो उसकी गति यूं होती है। तो इसमें दो अक्ष हैं, तो दो अक्ष में होने वाली गति कौन सी, द्विविमीय गति। तो क्षैतिज रेखा पर फेंका गया पत्थर जो होता है उसकी गति कौन सी होगी, द्विविमीय गति का उदाहरण होती है। अगले उदाहरण में आप लिखो तो ये हो सकता है, अगले उदाहरण है जैसे क्रिकेट की गेंद जो होती है, क्रिकेट की गेंद की जो गति है, क्रिकेट की गेंद की गति, गेंद की गति कौन सी गति का उदाहरण होगा, तो गति का उदाहरण है कौन सी का, द्विविमीय गति का उदाहरण है। फुटबॉल के, आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल की जो गति होती है, फुटबॉल की जो गति होती है वो कौन सी गति का उदाहरण होती है, वो भी किसका है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। तो ये द्विविमीय गति है वह गति जिसमें कितने अक्षों की आवश्यकता है, दो अक्षों की, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और जेड एक्स हो सकता है। ये दो अक्ष हैं, तो इसमें दो अक्षों की आवश्यकता होती है, वो कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। और ये द्विविमीय गति के क्या थे, उदाहरण थे। अगली जो गति है वो कौन सी है, 3 नंबर पे जो गति आती है वो कौन सी, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, इसको कहते हैं कौन सी गति, 3D गति। तो इसमें कौन से कितने अक्षों की आवश्यकता, तो आप कहोगे कि कितने अक्ष, 3 अक्ष। वह गति जिसमें 3 अक्ष हो, कौन सी गति होगी, त्रिविमीय गति होती है। वह गति जिसमें कितने अक्ष हो, 3 अक्ष हो, तो कौन सी गति होगी, त्रिविमीय या 3D गति होती है। जैसे 3 अक्ष कैसे, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों अक्ष अगर उपस्थित है तो कौन सी गति होती है, वो गति होती है त्रिविमीय गति। और त्रिविमीय गति के उदाहरणों की अपन बात करें तो इसमें उदाहरण है जैसे पानी में मछली की गति, पानी में मछली की गति, तो पानी में जो मछली गति करती है वो कौन सा उदाहरण है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। पानी में जब मछली गति करती है तो उसमें कितने अक्ष होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, और 3 अक्षों पर होने वाली जो गति है वो कौन सी होती है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो पानी में मछली गति, पानी में जो मछली गति है कौन किसका उदाहरण होगी, वो त्रिविमीय गति का उदाहरण है। अगली अपन बात करें तो पनडुब्बी की गति, पनडुब्बी, पानी में जो पनडुब्बी होती है उसकी गति, पनडुब्बी की गति, पनडुब्बी की गति किसका उदाहरण है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तीसरे उदाहरण की अपन बात करें तो आकाश में पक्षियों की गति, आकाश में पक्षियों की गति, आकाश में अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो कौन सी गति के उदाहरण में आते हैं, वो आते हैं त्रिविमीय गति के उदाहरण में। तो पानी में मछली की जो गति है वो कौन सी प्रकार की, त्रिविमीय गति है। पनडुब्बी की जो गति है वो कौन सी प्रकार की है, त्रिविमीय गति है। पक्षियों की गति है वो कौन सी प्रकार की है, त्रिविमीय गति है। अगले उदाहरण की आप बात करो तो तितली की गति, तितली की गति
तो तितली की गति होती है वो कौन से प्रकार में आती है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो ये आपकी कौन सी गति थी, त्रिविमीय गति, 3D गति। वह गति जिसमें कितने अक्षों की आवश्यकता हो, 3 अक्षों की आवश्यकता हो, तो कौन सी गति कहलाती है, त्रिविमीय गति। उदाहरण पानी में मछली की गति, पनडुब्बी की गति, पक्षियों की गति और तितली की गति, ये जो गतियां होती है वो किसमें आती है, त्रिविमीय गति के उदाहरण में आती है। अगली अपन बात करें तो अगली जो गति थी, ये जो आपने गतियां पढ़ी है वो किसके आधार पर पढ़ी, वो तल के आधार पर या दिशा के आधार पर पढ़ी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, 1D, 2D और 3D। अगला जो बात कर रहे हैं हम किसके आधार पर, समय के आधार पर। 3 नंबर पे जो आप पढ़ोगे वो किसके आधार पर पढ़ोगे, समय के आधार पर, समय के आधार पर। और समय के आधार पर कितनी प्रकार की गतियां होती है, वही कितने प्रकार की, 2 प्रकार की गति। एक गति कौन सी, आवर्त, और दूसरी जो गति थी वो कौन सी, अनावर्त। आवर्त और अनावर्त, समय के आधार पर पढ़ रहे हो। समय के आधार से पहले आपने 2 गतियां पढ़ चुके, कितनी गति प्रकार, 2 आधार पर पढ़ चुके। एक कौन सा था, पथ के आधार पर, रास्ते के आधार पर, एक सरल रेखीय गति और कोणीय गति। फिर कोणीय गति को आपने कितने भागों में बांटा था, वापस 2 भागों में बांटा था। एक कौन सा, एक था घूर्णन गति और एक थी वृत्तीय गति। और फिर आपने पढ़ा है तल के आधार पर, तो कौन सी कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, 1D, 2D और 3D। फिर आप पढ़ रहे हो समय के आधार पर, 3 नंबर पे कौन सी गति पढ़ रहे हो, समय के आधार पर। एक होती है आवर्त गति और एक होती है अनावर्त गति। आवर्त गति के वापस कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। आवर्त में एक होती है कौन सी, दोलन गति, दोलन गति, और दूसरी जो है कौन सी है, वो है कंपन गति, कंपन गति, कंपन गति, आवर्त गति और दूसरी अनावर्त गति। नाम से ही पता लग रहा है, समय के आधार पर देख रहे हो, आवर्त और अनावर्त, यानी आवर्त गति क्या है और अनावर्त गति क्या है। तो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाती है, तो कौन सी गति होती है, आवर्त गति होती है। एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाए तो गति कौन सी, आवर्त गति। और एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई नहीं जाती, उसमें एक निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई नहीं जाती, तो फिर वो कौन सी गति है, अनावर्त गति है। आवर्त गति के 2 प्रकार हैं, दोलन गति और एक कंपन गति। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसकी, आवर्त गति की। देखो आवर्त गति क्या है, आवर्त गति, और आवर्त गति किसे कहोगे, वह गति, वह गति, वह गति जो निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाए, वह गति जो निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाती है, कौन सी गति होती है, वह गति कौन सी है, आवर्त गति है। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई जाती है, तो कौन सी गति है, वह गति कौन सी है, आवर्त गति है। अब निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई जाती है, तो जैसे घड़ी में सुइयों की गति, घड़ी में सुइयों की गति, तो घड़ी में जो सुइयां होती है
वो एक निश्चित समय अंतराल बाद में क्या होती है, दोहराई जाती है। निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराए जाने के कारण कौन सी गति का उदाहरण है, आवर्त गति का। घड़ी में सुइयों की जो गति है वो कौन सी गति का उदाहरण है, आवर्त गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल बाद में क्या होती है, वो दोहरा ही जाती है। अगले उदाहरण की आप बात करो, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी द्वारा जो घूर्णन गति की जाती है वो कौन सी गति होती है, आवर्त गति। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो एक निश्चित समय अंतराल बाद में क्या होती है, दोहराई जाती है। यानी 24 घंटे बाद में क्या होती है, दोहराई जाती है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कौन से प्रकार में आती है, आवर्त गति में आती है। अगले उदाहरण घड़ी की, घड़ी में सुइयों की क्या हो गई, गति का जो उदाहरण है वो किस में आता है, आवर्त गति में। पृथ्वी की घूर्णन जो गति है वो किस में आती है, आवर्त गति में। अगले उदाहरण की आप बात करो तो उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा, उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर चक्कर काटना कौन सी गति का उदाहरण है, आवर्त गति का। क्योंकि उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर चक्कर काटा जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराया जाता है। तो वो कौन सी गति, तो वो होती है आवर्त गति है। ये क्या है, आवर्त गति। आगे बात करते हैं आवर्त गति के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। एक तो कौन सी है, दोलन गति, और एक कौन सी, कंपन गति। आवर्त गति के कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक दोलन गति और एक कंपन गति। तो पहले बात करते हैं किसकी, दोलन गति की। दोलन गति। अब दोलन गति क्या है, हमने कहा समय के आधार पर 2 प्रकार की गतियां होती है। एक गति कौन सी, आवर्त, और एक होती है अनावर्त। आवर्त वापस कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, दोलन गति और एक कंपन गति। तो दोलन गति वह गति जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है। वह गति जो एक निश्चित बिंदु के आसपास होती है कौन सी गति कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। दोलन गति में आवर्ती कम, यानी दोलन गति की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, आवृत्ति कम होती है। दोलन गति की आवृत्ति क्या होती है, कम, किसकी बजाय, कंपन की बजाय। दोलन गति के उदाहरण की आप बात करोगे, जैसे वह गति जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है, निश्चित बिंदु के क्या इर्द गिर्द होती है, तो गति कौन सी है, दोलन गति। जैसे हमारे हाथों की गति, अपने जो हाथ होते हैं वो गति करते हैं, हम चलते हैं तो अपने हाथ भी क्या करते हैं, गति करते हैं। तो हमारे जो हाथ हैं वो कंधे को छोड़ते नहीं, यानी एक कंधे के निश्चित बिंदु है कंधा, तो उसको क्या करते हैं, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, वो गति करते हैं। एक बार आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो हमारे हाथों की जो गति है वो कौन सी गति है, दोलन गति है। सरल लोलक में एक
दोलन की गति, सरल लोलक में दोलन की गति, वो कौन सी गति है? वो है सरल लोलक में एक दोलन जो गति कर रहा है, वो कौन सी गति है? वो दोलन गति है। क्योंकि सरल लोलक एक निश्चित बिंदु के क्या करता है? वो इर्द गिर्द घूमता है। तो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मतलब कौन सी गति है? दोलन गति है। आप उदाहरण अगली बात करो तो उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति, उपग्रह जो होता है वो एक निश्चित बिंदु कौन? ग्रह। तो ग्रह के चारों ओर क्या करता है? चक्कर काटता है। तो फिर वो कौन सी गति है? दोलन गति है। तो उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति कौन सी में आती है? दोलन गति। और एक उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति जो होती है वो एक आवर्त गति का उदाहरण भी है। आवर्त गति का उदाहरण है और एक दोलन गति का उदाहरण है। आगे अपन बात करें तो ये आपकी क्या थी? दोलन गति। और दोलन गति यानी वह गति जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है और इसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। उदाहरण जैसे हमारे हाथों की गति, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है हाथ। सरल लोलक में एक दोलन की गति, उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति। तो ये एक निश्चित समय बाद में क्या होती है? या एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है, तो वो दोलन गति का उदाहरण है। आगे अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे जो कौन सी गति है? आवर्त गति के दो उदाहरण आप पढ़ रहे हो, दो प्रकार आप पढ़ रहे हो आवर्त गति के। तो आवर्त गति के दो प्रकारों में आपने पहला प्रकार पढ़ा दोलन गति, और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? कंपन गति। और कंपन गति वह गति जिसकी क्या हो? आवृत्ति ज्यादा हो। यानी वह दोलन गति जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अधिक हो। तो कंपन गति किसे कहेंगे? वह दोलन गति जिसकी आवृत्ति क्या हो? अधिक हो। तो वो कौन सी गति कहलाती है? कंपन गति। कंपन गति के उदाहरणों की अपन बात करें तो जैसे कंपन गति क्या, यानी उदाहरणों की आप बात करोगे तो एक भूकंप है। भूकंप में तरंगों की गति यानी जब भूकंप आता है तो कंपन उत्पन्न करता है, तो वो तरंगों की जो गति होती है वो कौन सी गति का उदाहरण है? कंपन गति का उदाहरण है। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो भूकंप में तरंगों की गति। दूसरा, गाड़ी के स्टार्ट होने पर गति। गाड़ी के स्टार्ट होने पर गति। जब आप किसी गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी वाला उसको स्टार्ट कर देता है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, तो वो गति कौन सी है? कंपन गति है। तो भूकंप में तरंगों की जो गति होती है वो कंपनों के कारण होती है, इसलिए कौन सी गति? कंपन गति। क्योंकि भूकंप में उसका आवृत्ति क्या होती है? अधिक। तो कंपन गति का उदाहरण। गाड़ी के स्टार्ट होने पर गति जो होती है वो कौन सी गति का उदाहरण है? कंपन गति का। आगे उदाहरण में बात करूं तो सितार और गिटार के तारों की गति। सितार और गिटार के तारों को अपन खींचते हैं, तारों को हिलाते हैं, तो जो वो गति करते हैं वो कौन सी गति करते हैं? कंपन गति करते हैं। आगे उदाहरण लिखो तो ढोलक और तबला। ढोलक एवं तबले की गति
तबले की गति, ढोलक और तबले को बजाया जाता है या चोट मारी जाती है तो जो गति करते हैं वो कौन सी गति का उदाहरण है? कंपन गति का उदाहरण है। ये आपने आवर्त गति के दो प्रकार पढ़े, एक कौन सी? एक पढ़ी दोलन गति और दूसरा कंपन गति। वह गति जो जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या हो? अधिक होती है तो कौन सी गति कहलाती है? कंपन गति कहलाती है। उदाहरणों में भूकंप में तरंगों की गति, गाड़ी के स्टार्ट होने पर होने वाली गति, सितार व गिटार के तारों में होने वाली गति, ढोलक और तबले में होने वाली जो गति है वो किसके उदाहरण है? कंपन गति के उदाहरण है। आगे अपन बात करें तो ये जो आपने प्रकार पढ़े हो किस कौन सी गति के प्रकार पढ़े हैं? वो आवर्त के। और 2 नंबर पे हमने समय के आधार पर दो गतियां देखी, तो एक तो आवर्त और एक अनावर्त। तो अब आप परिचर्चा करते हैं किसकी? अनावर्त गति की। अनावर्त गति, तो अनावर्त गति क्या? यानी वह गति जो एक निश्चित समय बाद दोहराई नहीं जाती। यानी अगर निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई जाती है तो कौन सी गति? आवर्त। और वह गति जो एक निश्चित समय है बाद में दोहराई नहीं जाती तो फिर कौन सी गति है? अनावर्त गति है। अनावर्त गति की अपन बात करें तो जैसे अनावर्त गति, जैसे उदाहरण लिखोगे तो जैसे एक वृत्ताकार पार्क में बालक द्वारा चक्कर काटना। तो अनावर्त यानी वह गति जो एक निश्चित समय बाद में दोहराई नहीं जाएगी तो कौन सी? अनावर्त गति। और एक निश्चित समय बाद में अगर वो दोहराई जाती है तो फिर कौन सी गति? आवर्त गति। उदाहरण जैसे एक वृत्ताकार पार्क में बालक द्वारा चक्कर काटना, यानी एक बालक एक वृत्ताकार में चक्कर काट रहा है तो अगर वह एक पहले चक्कर में वो 5 मिनट में पहला चक्कर पूरा कर रहा है, कितने मिनट में? 5 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है तो उसको दूसरा चक्कर काटेगा तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो 5 मिनट में उसको क्या कर देगा? पूरा कर देगा। या तो 5 मिनट से ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। तो वो जो चक्कर काट रहा है 5-6 अगर चक्कर काटेगा तो उन 5-6 चक्करों का समय क्या नहीं रहता? निश्चित नहीं रहता। तो वो समय बाद में क्या नहीं होती है? दोहराई नहीं जाती है। तो वो गति कौन सी है? अनावर्त गति है। यानी इसमें निश्चित क्या नहीं है? समय नहीं है। अगर निश्चित समय बाद में दोहराई जाती है तो आवर्त है, और निश्चित समय बाद में दोहराई नहीं जाती तो वो कौन सी गति है? अनावर्त गति है। उदाहरणों के एक वृत्ताकार पार्क में एक खिलाड़ी द्वारा या बालक द्वारा एक चक्कर काटना, तो वो कौन सी गति का उदाहरण है? अनावर्त गति का उदाहरण है। आगे अपन बात करें तो 3 गतियां आपने पढ़ी है। एक गति कौन सी पढ़ी? पथ के आधार पर। दूसरी जो गति पढ़ी किसके आधार पर? तल के आधार पर। तीसरे नंबर की जो गति आपने पढ़ी है वो समय के आधार पर। और चौथे नंबर की जो आप बात कर रहे हो वो गति कौन सी है? वो गति है वेग के आधार पर। इसके आधार पर है? वेग के आधार पर। ये 4 प्रकार की गतियां होती है। तो वेग के आधार पर आप पढ़ोगे तो फिर वही वापस कितने प्रकार की गति? 2 प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी? एक समान वेग, एक समान गति, एक समान गति। और दूसरा जो नंबर का होता है इसमें एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। वेग के आधार पर
चौथे नंबर की आप पढ़ रहे हो, 4 नंबर की, तो वेग के आधार पर एक समान गति और एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। एक समान गति का मतलब क्या है, यानी किसे कहोगे आप एक समान गति, तो वह गति जिसमें वेग क्या होता है, वेग समान हो, वेग क्या हो, समान हो, तो वो गति कौन सी कहलाएगी, एक समान गति कहलाती है। वेग क्या हो, समान हो, तो वो गति कहलाती है एक समान गति। और जिसमें त्वरण समान हो, जिसमें क्या हो, त्वरण क्या हो, समान हो, तो फिर वो गति कहलाती है कौन सी, एक समान त्वरित गति। मतलब वेग के आधार पर एक समान गति और एक समान त्वरित गति। तो एक समान गति किसे कहेंगे, वेग समान, तो वो कौन सी गति, अगर किसी वस्तु का वेग समान है तो वो कौन सी गति करेगी, एक समान गति करती है। अगर किसी वस्तु का त्वरण क्या है, उत्पन्न जो त्वरण होता है, अगर वो समान है तो फिर वो गति कौन सी होगी, एक समान त्वरित गति होती है। ये वेग के आधार पर गति थी। हमने जो अब तक पढ़ी है वो है, ये आपकी गतियां क्या हुई, पूरी हुई। और जो गतियों में आपने देखा, एक बार मैं इसका क्या कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। आपने पहले इससे तल के आधार पर से जो गति पढ़ी थी वो समय के इसके आधार पर, तल पथ के आधार पर पढ़ी थी। और पथ के आधार पर पढ़ने के बाद में आपने पढ़ी है तल के आधार पर। तल के आधार पर 3 प्रकार की गतियां होती है, एक होती है एकविमीय, दूसरी द्विविमीय और त्रिविमीय गति, 1D 2D या 3D। इसमें आपने देखा तो पहले एक विमीय गति, वह गति जिसमें एक अक्ष या एक अक्ष की आवश्यकता होती है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। उदाहरणों की आपने बात की तो एक सरल रेखीय गति के जितने भी उदाहरण होते हैं वो कौन सी गति के उदाहरण होते हैं, तो वो एक विमीय गति के उदाहरण होते हैं। मशीन में सुई की गति, एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, इंजन के पिस्टन की गति, यानी एक सरल रेखीय गति के उदाहरण थे, वो सभी के सभी किस में आते हैं, एक विमीय गति के उदाहरण में आते हैं। अगला उदाहरण, अगली जो परिभाषा थी वो द्विविमीय गति की, वह गति जिसमें 2 अक्ष हो तो वो कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है। तो क्रिकेट की गेंद की गति कौन सी गति, द्विविमीय गति। उदाहरण में बात करोगे सांप की गति, भाला एवं चक्का फेंक की गति, कोणीय पटरी पर रेलगाड़ी की गति, क्षैतिज रेखा पर फेंका गया पत्थर। क्षैतिज रेखा पर फेंका गया पत्थर मतलब आप पत्थर को यूं फेंक रहे हो, यहां से पकड़ा आपने यूं फेंक दिया, तो ये जो गति होती है वो कौन सी प्रकार की होगी, द्विविमीय गति। अगर आपसे यही पूछे कि ऊर्ध्वाधर पत्थर फेंकने पर, यानी आपने हाथ में पत्थर रखा है और ऊर्ध्वाधर उसको छोड़ रहे हो तो नीचे क्या आ रहा है, तो वो एक सरल रेखीय गति या 1D में जाता है। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति वह गति जिसमें 3 अक्ष हो, कितने अक्ष हो, 3 अक्ष। तो पानी में मछली की गति, पनडुब्बी की गति, पक्षियों की गति और तितली की जो गति होती है वो किसके उदाहरण हुए हैं, त्रिविमीय गति के उदाहरण है। समय के आधार पर आवर्त और अनावर्त, आवर्त और अनावर्त। आवर्त का मतलब यानी आवर्त गति किसे कहोगे, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद में क्या होती है, दोहराई जाती है। और जो निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई नहीं जाती वो अनावर्त है, और दोहराई जाती है निश्चित समय अंतराल बाद में तो फिर वो कौन सी है, आवर्त है। आवर्त गति के पुनः कितने भाग होते हैं, 2, दोलन गति और एक कंपन गति। आवर्त गति आपने पढ़ी, वह गति जो निश्चित समय अंतराल बाद में क्या होती है, दोहराई जाती है, निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई जाती है। जैसे कैसे दोहराई जाती है, घड़ी में सुइयों की जो गति होती है, यानी घड़ी की जो सुइयां होती है वो निश्चित समय अंतराल बाद में वापस दोहराई जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति, उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा, वो दोलन गति आवर्त गति की उदाहरण है। आवर्त गति को वापस कितने भागों में बांटा है, दोलन और कंपन गति में। आगे बात करें तो दोलन गति, दोलन गति वह गति जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, वहां पे निश्चित समय अंतराल था लेकिन दोलन में क्या हो जाता है, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अगर गति हो रही है तो वो कौन सी गति है, दोलन गति। इसमें आवृत्ति कम होती है, कंपन में आवृत्ति का मान क्या होता है, ज्यादा। हमारे हाथों की गति, सरल लोलक में एक दोलन की गति और उपग्रह की ग्रह के चारों ओर की गति, यह कौन सी गति का उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण है। अगली बात है कंपन गति, वह दोलन गति जिसकी आवृत्ति क्या हो, अधिक होती है तो कंपन गति कहलाती है। जैसे भूकंप में तरंगों की गति, गाड़ी में स्टार्ट होने पर गति और सितार गिटार के तारों की गति, ढोलक एवं तबले की गति, यानी कि जो गतियां होती है वो कौन सी गति का उदाहरण है, कंपन गति का उदाहरण है।
अनावर्त वह गति जो एक निश्चित समय बाद में क्या नहीं होती, दोहराई नहीं जाती। जैसे एक वर्ताकार पार्क में अगर कोई खिलाड़ी या दौड़ करने वाला व्यक्ति है, वो दौड़ कर रहा है वर्ताकार पथ में, तो समय यानी एक निश्चित समय में वो क्या नहीं करता, दोहराता नहीं, उसका समय क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो गति कौन सी है, अनावर्त गति है। चौथे नंबर की जो 4 नंबर की आप गति पढ़ रहे हो, किसके आधार पर पढ़ रहे हो, वेग के आधार पर। एक समान गति और एक समान त्वरित गति, जिसमें वेग क्या हो, समान हो, वेग क्या हो, समान, तो वो एक समान गति होती है, और जिसमें त्वरण समान हो तो वो कौन सी गति होती है, एक समान त्वरित गति होती है। यह आपने आज पढ़ा है गति है उसके प्रकार, ये संपूर्ण गति के क्या हो गए, प्रकार। अगली क्लास जो पढ़ लेंगे त्वरण और गति के नियमों के आधार पर क्लास लेंगे। ये आज की क्लास अपनी पूरी हुई। जय हिंद, जय भारत।